आप गौर करेंगे सभी के सभी, हर रात 3 से 4 बजे के बीच में एक बार किसी न किसी बहाने अक्सर हमारी नींद खुल जाती है ना। न जाने कैसे, कोई डिस्टरबेंस के बहाने, पेशाब के बहाने एक बार नींद खुलती है, फिर हम सो जाते हैं। क्योंकि वो टाइम होता है जब आपकी बॉडी, आपका लिवर असेस करता है कि हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो कैसा है, ब्लड शुगर कैसा है, कम तो नहीं चला गया। अगर तो चला गया तो आपके उठने से पहले उसे दोबारा बढ़ा दिया जाए। तो लिवर से कुछ शुगर ब्लड में चला जाता है और जिससे फिर ब्लड शुगर बढ़ेगा। मुंह से नहीं गया, लिवर से चला गया। वो तो सो रहे हैं, आप तो सो रहे हैं। तो सुबह जब उठ के आप फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करते हैं, वो वाला ब्लड शुगर में एक पार्ट शुगर का लिवर से भी आया होता है। तो ट्रूली वो फास्टिंग नहीं होगा। कई बार अक्सर ऐसा आप देखेंगे कि रात को सोने से पहले आपका ब्लड शुगर 150 था, सुबह उठने के बाद वो 175 हो गया, उल्टा बढ़ गया, है ना। रात भर सोए, सुबह बढ़ गया। तो जो एक्स्ट्रा दिख रहा है बढ़ता हुआ, वो लिवर से आया हुआ है। लिवर थ्रो करता है शुगर इन द ब्लड, और वो एडजस्टमेंट 3 से 4 बजे के बीच में होता है। लेकिन आप में से कई लोग 20 साल, 30 साल, 40 साल से भी डायबिटीज की दवाइयां ले रहे हैं, ब्लड शुगर चेक करते ही रहते हैं, लेकिन कभी भी आपने आधी रात वाली ब्लड शुगर चेक नहीं की। तो जिस तरह से स्पॉन्ज का बॉल होता है, जितना नीचे जाएगा जोर से उतना ऊपर भी आएगा। ठीक उसी तरह से जितना आपका ब्लड शुगर आधी रात को ड्रॉप करेगा, लिवर उतना ब्लड शुगर रिप्लेस करेगा, तो सुबह का फास्टिंग ब्लड शुगर उतना और अधिक दिखेगा। जब ब्लड शुगर सुबह का और अधिक दिखेगा तो आप इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट क्या करेंगे, इंसुलिन की मात्रा और बढ़ा देंगे। तो आधी रात को ब्लड शुगर और नीचे जाएगा, लिवर और शुगर ब्लड में भेजेगा। अब आपका फास्टिंग दोबारा से और ज्यादा दिखेगा, है ना। क्योंकि आप सिर्फ फास्टिंग को देख रहे हैं, दिन भर की शुगर को देख रहे हैं, आधी रात वाली को तो देख ही नहीं रहे, है ना। इस तरह से आप इंसुलिन के ट्रैप में, दवाइयों के ट्रैप में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मेरा फास्टिंग इतना ज्यादा आ रहा है, आपको यही लगता है कि फिर तो रात को भी ज्यादा ही रहा होगा। लेकिन हम इस फैक्टर को कभी नहीं सोचते कि लिवर भी शुगर बढ़ाता है, डिपेंडिंग ऑन कितना ब्लड शुगर नीचे गया, है ना। इसे कहते हैं मेडिकली डॉन फिनोमिना। डॉन फिनोमिना का मतलब कि फास्टिंग ब्लड शुगर हाई है और दिन भर का ब्लड शुगर नीचे है। आप में से अगर कोई 10 लोग पकड़ लीजिए आप रैंडमली, डायबिटीज के पेशेंट होना आवश्यक नहीं है, और अगर देखेंगे 10 में से 5 लोग ऐसे होंगे जिनका फास्टिंग ब्लड शुगर ज्यादा रहेगा और पोस्ट पैंडल कम रहेगा, उल्टा। मतलब ये कि जो ये कॉन्सेप्ट है, ये सोच है कि फास्टिंग कम होना चाहिए और पोस्ट पैंडल ज्यादा होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आधी दुनिया का ब्लड शुगर फास्टिंग वाला ज्यादा होता है, पोस्ट पैंडल कम होता है, और बाकी आधी दुनिया का फास्टिंग कम होता है और पोस्ट पैंडल ज्यादा होता है। एक्चुअली जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो बड़ा मिसलीडिंग है, राइट। वो बढ़ा है तो वो रात भर बढ़ा था तो बढ़ा है, या लिवर ने शुगर भेजा तो बढ़ा है, या रात को नीचे चला गया इसलिए लिवर ने भेजा तो बढ़ गया, और हमें नहीं पता। इसीलिए हमें तो सिर्फ इतना पता है फास्टिंग में ग्लूकोमीटर में क्या दिखा रहा है। इसीलिए सही पहचान आपकी ब्लड शुगर कितनी है वो निर्भर करेगा खाना खाने के 2 घंटे बाद आपका ब्लड शुगर क्या है। दैट इज कि खाना खाया 2 घंटे में अपने बॉडी ने उस शुगर को कैसे मेटाबोलाइज कर दिया, तो वो ट्रू पहचान है। इसीलिए मैं ये जोर देता हूं कि फास्टिंग को ध्यान ना देते हुए खाना खाने के 2 घंटे बाद आपके शुगर की क्या हालत है उसको ध्यान दीजिए। अगर वो 250 से नीचे है तो सेफ लिमिट है, 200 से नीचे तो और अच्छा है। बस इतना ही, वो भी बिना दवाई के।